दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर बहुत सी महिलाओं और लड़कियों के मन में आता है, लेकिन खुलकर बात नहीं हो पाती। विषय है नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत के दौरान अगर पीरियड्स शुरू हो जाएं तो क्या करें, कैसे माँ दुर्गा की पूजा में शामिल हो, क्या हमारे सनातन धर्म में इसके बारे में कुछ लिखा है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये कोई पाप है या फिर ऐसा कुछ जिसमें माँ नाराज हो जाएगी। तो चलिए आज इस विषय पर पूरी खुलासे के साथ और बिना किसी झिझक के बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं जिसके मन में ये सवाल आया है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल और जायज सवाल है और इसका जवाब जानना हर लड़की का हक है। अक्सर हमारे समाज में इस तरह के टॉपिक्स को सही नहीं माना जाता, लेकिन असलियत यह है कि सनातन धर्म हमें जो सिखाता है वो बहुत ही लॉजिकल और साइंस बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है कि माँ दुर्गा जो खुद इस सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति है, वो कभी भी एक प्राकृतिक और शारीरिक प्रक्रिया के कारण अपनी बेटी से नाराज नहीं हो सकती, बल्कि ये प्रक्रिया खुद उनकी देन है। इस तरह से प्रकृति के हर चीज चक्र के अनुसार चलती है। ठीक उसी तरह महिलाओं का शरीर भी एक साइकिल फॉलो करता है। इसे नेगेटिव नजरिए से देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं असल में हमारे शास्त्रों और परंपराओं में इस बारे में क्या कहा गया है। दरअसल पुराने जमाने में जब सुविधाएं नहीं थी तब इस दौरान महिलाओं को फिजिकल काम करने से रोका जाता था ताकि उन्हें आराम मिल सके। मंदिर जाने पर पाबंदी का एक कारण था वो है स्वच्छता और कीटाणु को रोकना, क्योंकि उस वक्त आज की तरह सुविधाएं नहीं थी। दोस्तों, अब सीधे सवाल पर आते हैं कि नवरात्रि के व्रत के दौरान अगर पीरियड्स शुरू हो जाएं तो क्या करें। सबसे पहले व्रत को लेकर बात करते हैं। व्रत रखना है या नहीं ये पूरी तरह आपकी शारीरिक स्थिति और सहन शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आपको कमजोरी, दर्द, चक्कर आना या कोई अन्य तकलीफ हो रही है तो सबसे पहले अपने शरीर की सुनिए। जबरदस्ती व्रत रखकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना धर्म नहीं है। धर्म तो हमें हेल्दी और फिट रखना सिखाता है। अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं और व्रत रखना चाहते हैं तो फ्रूट, मिल्क, जूस, ड्राई फ्रूट जैसी हल्की पौष्टिक चीजें ले सकते हैं। निर्जला उपवास करने की जिद ना करें। शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है इस दौरान। अब बात करते हैं पूजा की। क्या आप माँ की पूजा में शामिल हो सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, बस तरीका थोड़ा बदलना होगा। परंपराओं के अनुसार इस दौरान मूर्तियां या पूजा की थाली को सीधे हाथ मत लगाइए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते। आप थोड़ी डिस्टेंस से हाथ जोड़कर मन ही मन में मंत्र का जाप करके आरती गाकर पूरी तरह पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। आपका माइंड और आपकी भक्ति सबसे ज्यादा महत्व रखती है। आप चेयर पर बैठकर थोड़ी दूर से पूरे फैमिली के साथ पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। आप अपने माइंड के अंदर ही अंदर माँ की इमेज बनाकर उनका ध्यान करके उनके मंत्र का जाप करके पूजा कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है और इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पूजा में बैठ रही हैं तो पूरी तरह से फ्रेश होकर आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठें, क्योंकि ऐसे करने से आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी। अगर आपके घर में कलश की स्थापना की गई है और आप उसे छू नहीं सकते तो घर के किसी अन्य सदस्य से डेली की पूजा करवाएं। आप उनके साथ बैठकर उन्हें गाइड कर सकते हैं और मेंटली कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा सही से समझते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है इसके बारे में। शास्त्रों में मुख्य रूप से टेम्पल जाने और भगवानों को छूना मना किया गया है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप भक्ति नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते या माँ का ध्यान नहीं रख सकते। बल्कि इस समय तो ऋतुदान यानी निर्माण की शक्ति को पहचानने का सही समय होता है। इसे नेगेटिव नहीं बल्कि एक पावर के रूप में देखना चाहिए। आज के समय में जहाँ स्वच्छता रखना करना आसान है, वहाँ हमें धर्म की मूल भावना को समझना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अपने दिमाग से अपराध बोध को निकाल दीजिए। ये सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं माँ को छू नहीं पा रही, मैंने व्रत तोड़ दिया या मैं अच्छी भक्त नहीं हूँ, तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। माँ तो आपके दिल में बैठी है, वो आपकी परिस्थिति और आपकी भक्ति समझती है। आपका शरीर और दिमाग की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर कोई नियम आपको भक्ति से दूर कर रहा है तो उसका मतलब खत्म हो गया है। और इस नवरात्रि अपने बॉडी का ख्याल रखते हुए पूरे प्यार से माँ की आरती गाएं, उनका ध्यान करें और उनकी कृपा पाएं। माँ आपसे नाराज नहीं होने वाली, वो तो बस आपके हैप्पी और हेल्दी रहने की कामना करती हैं। जय माता दी। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।